हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पुणे यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्रेडिट पैटर्न क्या है, ओवरऑल सिलेबस क्या है और कैसा कुछ है जो फर्स्ट ईयर है पुणे यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, वो पूरी जानकारी लेने वाले हैं। अदर जो यूनिवर्सिटीज़ है महाराष्ट्र में, जैसे कि नागपुर यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, तो उनके जो भी सिलेबस है, सब्जेक्ट्स है, वो भी हम देखने वाले हैं। आपके एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपको मैं आगे का कंटेंट नहीं दूंगा। इंजीनियरिंग का भी बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिन्होंने 4 साल में बहुत कुछ किया है, उनके इंटरव्यूज यहाँ पे आने वाले हैं, ब्रांच वाइज आने वाले हैं। तो चैनल पे सब्सक्राइब बन के जरूर रहना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पुणे यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है वो सारे। अब हम देखते हैं कि पुणे यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है और सब्जेक्ट्स और पैटर्न क्या है उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। तो ये पीडीएफ है जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, ये 2019 का पैटर्न है और ये पैटर्न उस वक्त से आगे फॉलो किया जा रहा है। तो ये जो पैटर्न जब स्टार्ट हुआ था तो आई थिंक वो हमारे पहले बैच थी कि उस बैच से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ। ओके, तो मैं आपको पूरी डिटेल्स पैटर्न यहाँ पे बताता हूँ पुणे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले देखिए, आपको 2 सेमेस्टर होंगे फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो आधे सब्जेक्ट है वो सीखोगे और दूसरे सेमेस्टर में जो बाकी के सब्जेक्ट है वो। यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग फिजिक्स यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर आपको फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग फिजिक्स आता है तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे भी नीचे आपको दिया गया है लाइक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और / बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ये इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट पढ़ते हो तो सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ोगे और बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी वैसा सेम ही है। ओके, तो ये सेमेस्टर 1 का टेबल है और ये सेमेस्टर 2 का। तो यहाँ पे देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 आप अगर सेमेस्टर 1 में पढ़ोगे तो सेमेस्टर 2 में आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ोगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट्स आपको कौन कौन से हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, सिस्टम्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये जो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें आपको पाइथन पढ़ाया जाएगा। और सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आगे पाइथन, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और नीचे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ओके, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो कैसा है ना कि जो कॉलेज ये डिसाइड करता है कि इतने स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे और दूसरे सेमेस्टर में ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। वो आपको कॉलेज स्टार्ट होगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक वर्कशॉप भी होगा और ऑडिट कोर्स ऐसे 2 सब्जेक्ट भी होंगे। वो कुछ इतना ज़्यादा आपको वर्क नहीं होगा बट वो सब्जेक्ट आपको इंक्लूड किए गए हैं। सेकेंड सेमेस्टर में भी ऑडिट कोर्स 2 होगा और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आपकी एग्जाम्स कैसे होने वाली है। 2 एग्जाम्स रहती है आपकी, एक तो इनसेम रहती है और दूसरी जो रहती है एंड सेम। इनसेम रहती है आपकी 30 मार्क की और एंड सेम रहती है आपकी 70 मार्क की। ओके, मतलब 70 मार्क्स आपको वहाँ पे एंड सेम में देखने को मिलेंगे। जो इनसेम होती है उसमें आपको पासिंग क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो 30 में से जितने मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए लगभग 12 मार्क्स आपको चाहिए, राइट। तो उतने आपको नहीं मिले तब भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको जो पासिंग क्राइटेरिया है वो एंड सेम में आपको मैंडेटरी है। मतलब 70 मार्क्स की जो एंड सेम होती है उसमें आपको पासिंग क्राइटेरिया कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मतलब 70 में से आपको पासिंग के लिए 28 मार्क चाहिए तो वो निकालने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, और जो ओवरऑल पासिंग क्राइटेरिया कैसा होगा, 70 मार्क्स एंड सेम के और 30 मार्क्स इन सेम के, तो ये दोनों मिला के हो गए 100 मार्क्स। तो 100 में से आपको 40+ मार्क्स निकालना ज़रूरी होगा तो आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि एंड सेम और इन सेम ये दोनों मिला के आपको 40+ जाना है आउट ऑफ 100। और इन सेम में कुछ पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता और एंड सेम में होता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन सेम में भी आपको उतनी ही पढ़ाई करनी है जितनी आप एंड सेम के लिए करोगे, क्योंकि इन सेम में आपको स्कोर करते हो तो आपका ओवरऑल जो SGPA CGPA होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है और सब्जेक्ट के मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो टीचिंग स्कीम दिखाई गई है, मतलब कि एक हफ्ते में कितने
आवर्स का आपको या फिर लेक्चर होंगे। ओके, तो ट्यूटोरियल देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 1 देखते हैं तो थ्योरी उसकी 3 है, मतलब 3 लेक्चर्स होंगे और ट्यूटोरियल उसका 1 होगा। अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का देखेंगे तो 4 लेक्चर्स हो सकते हैं आपके और प्रैक्टिकल 2 होंगे शायद। ओके, तो ये आपको कॉलेज में समझ में आएगा कि आपके लेक्चर्स वगैरह कितने हैं और प्रैक्टिकल्स कैसा शेड्यूल है, वो आपको कॉलेज में समझेगा। ओके, और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, एंड सेम आपकी ISC 30 मार्क्स की, इन सेम आपकी 70 मार्क की। टर्म वर्क कोई सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट के लिए है वो आप देख लेना। प्रैक्टिकल भी आपको होंगे, प्रैक्टिकल जिन सब्जेक्ट के नाम के आगे PR सेक्शन में आपको 25 से दिख रहा है, उन सब्जेक्ट के लिए आपको प्रैक्टिकल होंगे और टोटल आपकी 125 मार्क्स हो जाते हैं। थ्योरी आपकी जो है, हाँ क्रेडिट्स, मैं आपको क्रेडिट्स बताता हूँ ये सिस्टम क्या है। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए क्रेडिट्स मिलते हैं जब आप वो सब्जेक्ट में पास होते हो परफेक्टली। तो आपको थ्योरी में सपोज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है तो उसमें आपको थ्योरी में 3 क्रेडिट्स मिलेंगे और ट्यूटोरियल के लिए 1 क्रेडिट मिलेगा। अगर आप ये अच्छे से पूरे करते हो सारे क्राइटेरिया तो ही आपको ये क्रेडिट मिलेगा और टोटल 4 क्रेडिट आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 1 में मिलेंगे। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के लिए जो क्रेडिट दिए गए हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे टोटल लास्ट में आप देख सकते हो वहाँ। तो ऐसे करके आपको 22 क्रेडिट्स, यहाँ पे 22 क्रेडिट्स टोटल में आपको एक सेमेस्टर में गेन करने होंगे और जो सेकेंड सेमेस्टर में है उसमें भी आपको 20 गेन करने होंगे। तो टोटल 45 क्रेडिट्स आप अगर आपको मिलते हैं, मतलब आपने सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से क्लियर कर दिए, पास हो गए, तो आप नेक्स्ट सेकेंड ईयर में जाओगे। तो ये क्रेडिट्स पैटर्न नया है, तो आपको थोड़े बातें इसके बारे में भी अच्छे से समझ में आएगी। बट सिंपल लॉजिक ये है, आप वो सब्जेक्ट में अच्छे से पास होते हो, क्लियर करते हो तो आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे। और इसका थोड़ा कैलकुलेशन है SGPA CGPA वगैरह का, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन उसमें हम डीप नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ पे क्रेडिट्स का भी कैलकुलेशन कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो पुणे यूनिवर्सिटी में यहाँ ओरल कौन से भी सब्जेक्ट्स के लिए फर्स्ट ईयर में तो नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पे जूम करूँगा OR लिखा है, तो ओरल कौन से भी एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे नहीं दी गई है। तो ओरल का आपको फर्स्ट ईयर में कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर में आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ 2 एंड फिजिकल एजुकेशन एक्सरसाइज एंड फील्ड, ये 2 छोटे से सब्जेक्ट्स भी है, उतना उन सब्जेक्ट्स का इतना कुछ टेंशन नहीं है, बट वो आपको वो भी पढ़ने पड़ेगा। और सेमेस्टर 1 में भी आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 1 भी होगा वहाँ पे। और इस PDF के नीचे हम जाएंगे तो नीचे आपको हर एक सब्जेक्ट्स के लिए जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से मिल जाएगा। ये PDF भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो सारे भी चीज़ें हैं और जो पैटर्न है उसके डिटेल में रूल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे है हर एक सब्जेक्ट का। तो वो डाउनलोड करके आप देख लीजिए, आपको कॉलेज में भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप वो डाउनलोड कर सकते हो। सो होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो बुक्स है पुणे यूनिवर्सिटी में पब्लिकेशंस के, वो जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ आपको, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप आपसे फैकल्टीज से पूछ के भी बुक्स ले सकते हो पुणे यूनिवर्सिटीज़ के, बट मैं जो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ बुक्स की वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए है, वहाँ से भी खरीद सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।